हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जनरली एज यू नो दैट कि हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनमें दो जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल होता है उसकी जो यूनिट है वो है रेडियन, और ये जो सॉलिड एंगल है इसकी यूनिट है स्ट्रेडियन। तो आज हम रेडियन और स्ट्रेडियन को समझेंगे कि ये दोनों क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। प्लेन एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन में। तो लेट अस नाउ स्टार्ट, ये रेडियन है क्या। स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज हमारे पास एक सेंटर है, एक सर्कल ले लेते हैं और सर्कल का एक सेंटर है। ओके, लेट अस सपोज सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करते हैं, और ये जो आर्क है वो हम लेंगे बेसिकली इस सर्कल के रेडियस के बराबर ही। हमने क्या किया, एक सर्कल लिया या हमने एक पॉइंट लिया, हमने एक सर्कल का रेडियस हमने डिनोट कर दिया आर से, एंड द लेंथ ऑफ दैट आर्क इज ऑल्सो इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, नाउ ये जो आर्क यहाँ पर सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी, दिस एंगल इज इक्वल टू 1 रेडियन। ओके, रेडियन की डेफिनेशन या 1 रेडियन का मतलब क्या हुआ। 1 रेडियन का मतलब हुआ इट इज बेसिकली द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क that is equal to by an arc that is equal to रेडियस ऑफ द सर्कल। एक आर्क जो कि रेडियस ऑफ सर्कल के ही बराबर है, वो जो सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है, दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। वो 1 रेडियन कहलाता है। हमारे पास रेडियन और डिग्रीज में भी कुछ रिलेशंस हैं, जैसे कि जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तभी से हम समझते हैं कि कैसे वो 180 डिग्री के बराबर होता है। एज वी नो दैट, हमने यहाँ देखा कि अगर हम एक सर्कल लेते हैं, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, इस सर्कल पे हमने एक आर्क लगाई सर्कल के रेडियस के बराबर, और वो हमें जो वैल्यू दे रही थी वो दे रही थी हमें 1 रेडियन। एक आर्क ने हमें कितनी वैल्यू दी, 1 रेडियन। तो अगर आप बहुत सारी आर्क यहाँ पर ड्रॉ करें और उसको पूरी आर्क्स, जितनी भी आप पॉसिबल आर्क्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो टोटल आर्क्स जो है वो कितनी लेंथ की बन सकती हैं बेसिकली। तो वो टोटल बन सकती हैं सरकमफ्रेंस के बराबर, 2 पाई आर के बराबर, 2 पाई आर के बराबर। तो एक आर लेंथ की आर्क अगर आपको 1 रेडियन देती है, देखो आपने एक आर्क लगाई आर लेंथ की जो कि आपको वैल्यू दे रही थी 1 रेडियन। टोटल जितनी भी आप आर्क लगाओ वो टोटल लेंथ कितनी होगी, सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर। बेसिकली आप और कितनी आर्क्स यहाँ पर लगा सकते हैं, आप बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 पाई आर्क्स लगा सकते हैं। आप यहाँ पर 2 पाई आर्क्स लगा सकते हैं। आपकी एक आर्क की लेंथ अगर आर है, और अब मैं बात कर रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ आर्क्स आप कितनी लगा सकते हो, उन सभी टोटल नंबर ऑफ आर्क्स की जो लेंथ बनेगी वो 2 पाई आर बनेगी। तो आप बेसिकली यहाँ पर 2 पाई आर्क्स लगा सकते हो। आपके पास आर्क्स अवेलेबल हो गई 2 पाई नंबर में, और एक आर्क आपको देती है 1 रेडियन। तो 2 पाई आर्क्स आपको देंगी 2 पाई रेडियन। 2 पाई आर्क्स आपको देंगी 2 पाई रेडियन। एंड हम यहाँ पर एक बात नोटिस करते हैं कि 2 पाई आर्क्स हमने पता लगा लिया कि 2 पाई आर्क्स जो भी हम टोटल आर्क्स, हमें अगर पूरा सर्कल अगर हम पूरा घूम लेते हैं तो हमें मिलता है 2 पाई रेडियन। और अगर मैं थीटा की टर्म्स में बात करूं, अगर हम पूरा सर्कल घूम लेते हैं तो हमारे को जो एंगल मिलता है वो मिलता है 360 डिग्री। हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज 2 पाई आर्क्स हमें देती हैं 2 पाई रेडियन। यहाँ से हमें एक्सप्रेशन मिल जाता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिलेशन हुआ रेडियन और डिग्री के बीच में। हम इसे रेडियन कह रहे हैं बिकॉज वी आर इन्वॉल्विंग द रेडियस हियर, सो इट इज कॉल्ड एज द रेडियन। एंड सेकेंडली अब बात करेंगे स्ट्रेडियन के बारे में। ये स्ट्रेडियन क्या है। स्ट्रेडियन जो है ये सॉलिड एंगल का यूनिट है। ओके, तो सॉलिड एंगल को अगर हम जनरल स्ट्रेडियन को डिफाइन किए बिना अगर समझें कि सॉलिड एंगल क्या है, कब बनता है, कौन इसे बनाता है। लेट अस सपोज वी हैव सम सरफेस, वी हैव सम एरिया, और ये जो एरिया है अगर ये किसी पॉइंट पे कुछ एंगल सबटेंड करता है, okay, so that angle is known as the solid angle. So we have some surface and we have some surface area basically,
एंड ये सरफेस एरिया जो किसी पॉइंट पे कुछ एंगल सबटेंड करता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज द स्ट्रेडियन, सॉलिड एंगल। इस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। अब हम समझेंगे कि ये वन स्ट्रेडियन का क्या मतलब है। वन स्ट्रेडियन का मतलब क्या है? तो वन स्ट्रेडियन का मतलब ये है, वन स्ट्रेडियन को समझने से पहले आप एक स्फीयर को इमेजिन कर लो। आप एक स्फीयर को इमेजिन कर लो और उस स्फीयर के सरफेस पे एक एरिया कंसीडर कर लो। उस स्फीयर के सरफेस पे एक एरिया कंसीडर कर लो, जिस एरिया की जो वैल्यू है वो उस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है स्फीयर के सरफेस पे, उस एरिया का जो वैल्यू है वो उसी स्फीयर के रेडियस का स्क्वायर है। और अब ये जो एरिया एंगल सबटेंड करेगा स्फीयर के सेंटर पे, or you can call it like cone type of a thing there, and this is called as the apex of that cone. अब ये जो सेंटर पे जाके एक एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज द वन स्ट्रेडियन। इस एंगल को हम वन स्ट्रेडियन कहते हैं। एंड लेट अस सपोज आई एम रिपीटिंग इट बाय दिस सिंबल डी ओम। सो इट इज इक्वल टू एरिया। लेट अस सपोज जो एरिया है वो उसका वैल्यू डी ए है, सो डी ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सो रेडियस के स्क्वायर की यूनिट भी मीटर स्क्वायर होगा, ये भी एरिया है मीटर स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि एंगल का कोई यूनिट नहीं है, सो इट इज जस्ट डी ए अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज द वन स्ट्रेडियन एंगल। So stradian means like you have some surface there, you have some area there. If area subtend an angle at a point, that angle is generally termed as the solid angle. तो इस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। एंड इससे ऊपर हमारे पास वी हैव आर्क, एंड इफ दैट आर्क इज इक्वल टू द radius of the circle, then the angle is termed as the plane angle, or we can call it as the one radian angle. So I hope आपको रेडियन और स्ट्रेडियन के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा इस डिस्कशन के बाद। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।